हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। अभी हम लोग देख रहे हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 ईस्वी में। धौर आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा को राज्य गठित किया गया। धौर आयोग की अनुशंसा पर पंजाब को और हरियाणा को राज्य गठित किया गया। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब राज्य बना? 1912 ईस्वी में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब राज्य बना? 1912 ईस्वी में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 ईस्वी में लागू हुआ था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया था। तो सबसे पहला नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955 ईस्वी में बना। भारत ने एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली है। भारत ने एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना दिया जाता है? 6 महीना का। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीना का दिया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। जो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखना है, शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है और भारतीय संसदीय प्रणाली ही शून्यकाल को दिया था। और ये कब दिया था? तो 1962 ईस्वी में। डेट भी याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है, जो कब इसको स्वीकार किया गया? तो 1962 ईस्वी में। संसद की किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन, न कि 2 महीना लगातार। वह 60 दिन तक अगर सदन को वो नहीं सूचित किया है और अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति होती है, जिसको कोरम भी बोलते हैं। संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति होती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है उसको संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारत की संसद का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत की संसद का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम यानी धन निकालने पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम करने पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का होता है। जो संचित निधि अनुच्छेद कितना में है? 266 के ए में। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और भारत में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में कार्यपालिका का अगर वास्तविक अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रसार करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार या चुनाव प्रसार करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। भारतीय
राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण नीलम संजीव रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण नीलम संजीव रेड्डी है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो कुल सदस्य कितना होना चाहिए? 14। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। 14 सदस्य कौन कौन? तो 2 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध तथा पॉकेट निषेध अधिकार की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम था। भारतीय गणतंत्र का वह कौन राष्ट्रपति जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संवाद कहता था? भारतीय गणतंत्र का वह कौन ऐसा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संवाद कहता था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी। वो कौन थे? कृष्णकांत। वो कौन थे? कृष्णकांत। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। सर्वप्रथम पृथ्वीराज कपूर अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। सर्वप्रथम पृथ्वीराज कपूर अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। और राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई है। कितना की गई है? 545। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 545 निर्धारित की गई है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत करते हैं। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें क्या होती है? आवंटित होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण को पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को यानी बजट को सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया था। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में तय किया गया था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह 2026 तक यथावत रहेगी। 1976 में भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। पेंशन की व्यवस्था कब की गई थी? 1976 में भूतपूर्व सांसदों के लिए। किसके लिए? भूतपूर्व सांसदों के लिए। लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में तारांकित प्रश्न अधिकतम कितना पूछा जा सकता है?
तो 20। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए? 50। न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है तो वह शून्यकाल होता है। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है तो वह कौन सा काल होता है? शून्यकाल होता है। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन ऐसा लोकसभा का कार्यकाल था जिसे बढ़ा दिया गया था? तो 5वीं लोकसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। निम्न सदन किसे कहते हैं? निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को कहा जाता है। यदि भारत में प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने अपना चरण कभी भी संसद में नहीं रखे। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिया था? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी, एक मोरारजी देसाई और एक चौधरी चरण सिंह। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 36 सदस्य थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। कौन थे? राम सुभग सिंह। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले यानी मरने वाले प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी थे। कौन थे? जीएमसी बालयोगी। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बालयोगी। प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा। प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। भारत में लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में अध्यक्ष मत नहीं डाल सकता है। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में अध्यक्ष मत नहीं डाल सकते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो कौन है? महान्यायवादी। भारत का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। कौन होते हैं? भारत के उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होते हैं। राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता भी कहते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई थी। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित विजेता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित विजेता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है।
भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है, किसका उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से? तो फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना वर्ष है? 65 वर्ष है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत और अमेरिका में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत और अमेरिका में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई। तो डेट के साथ याद रखना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। किसका है? तो कलकत्ता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम 1965 में बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है। भारत की किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33% की बात कही गई है। कितना? 33% की। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण लॉर्ड लिटन के द्वारा हुआ था। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था या हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राज्य सरकार आयोग ने की थी। राज्य सरकार आयोग ने की थी। विश्व में चीन देश में सबसे पहले सिविल सेवा प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी और राष्ट्रीयता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।